हेलो गाइस, मेरा नाम प्रिया साधवानी। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी, कौन सी बेटर है, हमें क्या करवानी चाहिए। तो आप सबको पता है कि मैं भी एक बच्चे की मदर हूँ। मैं भी एक डिलीवरी कर चुकी हूँ। तो मैंने जो खुद पे देखा, खुद का जो एक्सपीरियंस लिया, और मैं जितना डरती थी डिलीवरी को लेके कि नॉर्मल होनी चाहिए कि सिजेरियन, तो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया और जो मैंने रिसर्च किया, तो उसके बेसिस पे आपको बताऊंगी कि क्या मिथ्स थे और क्या फैक्ट्स थे, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के भी कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। वैसे ही सिजेरियन के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें क्या करवाना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए कि सिजेरियन डिलीवरी करवानी चाहिए। लड़कियों को, उनकी फैमिली को, सबको ये टेंशन रहती है कि हमें किस चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। तो क्या बेटर है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्मल डिलीवरी से। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये नॉर्मल है, नेचुरल है, तो कुदरत की चीज़ है। तो जो चीज़ कुदरत की होती है, जो नॉर्मल होती है, नेचुरल होती है, तो डेफिनेटली वो अच्छी ही होगी। तो नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसके साथ इसमें ब्लड लॉस कम होता है एज कम्पेयर टू सिजेरियन डिलीवरी। ये आपको कॉस्मेटिकली बेटर रहती है, आपको कोई स्कार्स नहीं रहते हैं, कोई स्किन पे आपके कट्स, टियर्स नहीं रहते हैं। उसके बाद आता है, इसमें आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, आपको हॉस्पिटल में रहना कम पड़ता है, 1 या 2 दिन में आपका डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें आपको जो ऑपरेशन के जो बात पेन होता है सीज़ेरियन में, इसमें आपको वो दिक्कत नहीं रहती है। इसमें आपको इन्फेक्शन की रिस्क कम रहती है। इसमें जो अर्ली फीडिंग रहती है उसके बेनिफिट्स रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में डायरेक्ट आप डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को फीड करवा सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहते हैं बेबी को। वो ये रहता है कि बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कम रहती हैं, जो बच्चे नॉर्मल से होते हैं उनको ये प्रॉब्लम कम रहती है। बच्चा डायरेक्ट मदर के साथ कनेक्ट कर पाता है। तो ये वाले बेनिफिट्स रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, ये एडवांटेजेस रहते हैं। अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नॉर्मल डिलीवरी सबसे पहले तो अनप्रिडिक्टेबल है। इस वजह से बहुत लड़कियों में और घर वालों में एंजाइटी रहती है, डर रहता है, टेंशन रहता है कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो अनप्रिडिक्टेबल है, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि आपको एक पर्सपेक्टिव पेन का रहता है कि कितना दर्द होगा, क्या होगा, आपको काफ़ी दर्द सहना पड़ता है इसमें। और उसके बाद अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें जो बहुत लंबे समय तक लड़कियां दर्द झेलती हैं, जिनको 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे तक दर्द रहता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, काफ़ी बार बच्चा बीच में अटक जाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो वो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर रहता है बच्चों के लिए। बच्चे का फंसे रहने की वजह से अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पे जाएँ तो बच्चे के आईक्यू पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और जो लोगों को टीयर्स थोड़े से बड़े आते हैं, पेरिनियम टीयर्स बड़े होते हैं, तो उनकी वजह से उनको स्टूल इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम रहती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम रहती है। और काफ़ी लोगों में तो रिलेशन एंड इंटरकोर्स के टाइम पे उनको पेन रहता है, बाद में डिलीवरी के बाद में ये प्रॉब्लम भी वो फेस करते हैं। अगर बच्चा बड़ा है साइज़ में या उसका वेट ज़्यादा है, तो ये डिफ़िकल्टी, इसकी वजह से भी डिफ़िकल्टी आती है। डिलीवरी के टाइम पे आपका यूट्रस थोड़ा-सा शिफ्ट हो सकता है। आपने बड़ों से सुना होगा कि बच्चेदानी खसक गई है, तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम भी फ़ेस करने को मिलती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, नुकसान होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। अब हम बात करेंगे
सीज़ेरियन डिलीवरी के क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला तो ये रहता है कि ये प्रिडिक्टेबल रहती है। जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपकी सीज़ेरियन डिलीवरी ही होनी है। तो इसमें आप अपना डेट, अपना टाइम, अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें आपको एंग्जाइटी नहीं होती है, आपको टेंशन नहीं रहती, आपको पता होना रहता है कि मुझे ये डेट पे जाके एडमिट होना है। आपको एकदम से दर्द नहीं होते हैं कि आपको टेंशन नहीं रहती कि हाँ, मुझे कभी भी दर्द हो सकते हैं। तो इसमें आपको ये रहता है कि आप अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग डेट, टाइम सब कुछ अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं और जाके एडमिट हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें आपको जो भी ये प्रोसेस चलता है, इस ड्यूरेशन में आपको पेन का पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरे प्रोसेस में आपको दर्द कुछ भी महसूस नहीं होता है। उसके बाद जब बच्चे में जो होता है फेटल हाइपोक्सिया, बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई का प्रॉब्लम रहता है या ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम रहता है, वो सीज़ेरियन में नहीं रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। सी सेक्शन के बाद आपको रिलेशनशिप या आपको इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है अपने पार्टनर के साथ। इसके बाद आपको ये भी प्रॉब्लम इसमें कम फेस करने को मिलती है, जैसे कि हमने सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी में जोर लगाते हुए आपका यूट्रस शिफ्ट हो जाता है, इधर से हिल जाता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। स्टूल इनकॉन्टिनेंस, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स आपको इसमें कम मिलती है। या बच्चे का आईक्यू, इसमें आपका जो लॉन्ग टर्म पे बात करते हैं आईक्यू की, तो वो भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होती है। तो ये तो हुए इसके फ़ायदे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सीज़ेरियन डिलीवरी पे ही जाना चाहिए। हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सीज़ेरियन के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहला तो आपको हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है। इसमें आपको 3, 4, 5 दिन भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। उसके बाद आपका जो पेन रहता है आफ्टर डिलीवरी, प्रोसेस में आपको कोई पेन नहीं रहेगा, बट आफ्टर डिलीवरी आपको थोड़ा पेन आपको कुछ टाइम के लिए सहना पड़ सकता है। इसमें आपकी हैवी ब्लीडिंग होती है, आपका थोड़ा सा ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। इसमें आपको अर्ली फीडिंग की प्रॉब्लम रहती है कि क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में हार्मोन्स कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू थोड़े जल्दी क्रिएट हो जाते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग होनी है, और यहाँ पे 1-2 दिन लग जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी में आपको टाइम लग जाता है। इसमें बच्चों को रेस्पिरेटरी की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सीज़ेरियन डिलीवरी वालों को। नॉर्मल में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम रहती है। और जो एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया की वजह से कुछ थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। ऑल्दो अभी एनेस्थीसिया काफ़ी एडवांस हो गया है तो प्रॉब्लम्स कम आ रही है, बट कुछ हद तक हो सकती हैं। अगर आपकी सीज़ेरियन डिलीवरी, अगर आपकी पहली डिलीवरी सीज़ेरियन होती है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट डिलीवरी भी आपकी सीज़ेरियन हो सकती है। 90% पॉसिबिलिटी सीज़ेरियन की रहती है। उसमें एक और ये रिस्क रहता है कि आपका जो प्लेसेंटा रहता है नेक्स्ट डिलीवरी के टाइम पे वो चिपक सकता है, तो इसके चक्कर में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसमें इन्फेक्शन होने के चांस भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा शरीर खुलता है तो कहीं ना कहीं से कोई इन्फेक्शन कभी कभी पकड़ लेता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं हमें सीज़ेरियन डिलीवरी में। अब हमें क्या करवाना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए कि सीज़ेरियन डिलीवरी करवानी चाहिए? तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सीज़ेरियन डिलीवरी हुई थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने इस बारे में काफ़ी पढ़ा, वीडियोस देखे, काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी बुक्स पढ़ी कि मैं कौन सी डिलीवरी पे जाऊं, क्योंकि जो मेरा कंडीशन था, मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरा जो पोजीशन था बच्चे का, सब कुछ नॉर्मल था। मुझे कोई बीपी, कोई शुगर, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मुझे मेरा जो बच्चे का पोजीशन था वो भी बिल्कुल तीसरे महीने से ही ऐसा था कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा थे। बट जब मैं
गई, मेरे को दर्द भी हुए, मेरे साथ सब कुछ हुआ, बट जब मैं डिलीवरी करने के लिए गई तो मेरे बच्चे का हार्ट बीट रुक गया था। तो इस वजह से मुझे उस चीज़ के चक्कर में मुझे सी सेक्शन के लिए ऑप्ट करना पड़ा। बट मैंने किया, जो मेरे माइंड में मिथ्स थे जो कि सी सेक्शन वालों को प्रॉब्लम होती है, एनेस्थीसिया की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। पूरे प्रोसेस में बहुत मैं चिल थी, काम थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई एंड अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से सी सेक्शन भी बुरा नहीं है। अब बात आती है कि कराना क्या चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी, कौन सी अच्छी है, कौन सी बेटर है। तो अगर आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग सब कुछ नॉर्मल जा रहा है, बच्चे की पोजीशन नॉर्मल है, बच्चे की हार्ट बीट सही से है, आपका पानी का लेवल बच्चे के आसपास बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मदर का बीपी शुगर नॉर्मल है, या बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, बच्चा नीचे की तरफ खसक रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। इन केस अगर बच्चे का पानी कम हो गया है, या बच्चे की पोजीशन ब्रीच है, बच्चा उसके पैर नीचे हैं या बच्चा आड़ा है, या बच्चे की हार्ट बीट रुक गई है, या बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है, हरा पानी पी लिया है, या बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, या मदर को बीपी या शुगर हाई हो रहा है, या कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको सी सेक्शन पे जाना सही रहेगा। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। ये आपकी जो भी हिस्ट्री रही है, जो भी आपका डॉक्टर ने आपको पहले से बताया हुआ है, ये उसके अकॉर्डिंग रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी करवाना है कि सी सेक्शन, ये पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड होता है। ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ये आपको डॉक्टर ही बता पाएगा कि आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मल की सीजरियन। तो मैं बोलूँगी कि आप किसी से भी घबराइए नहीं, नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत अच्छी है और सी सेक्शन भी कोई बुरा नहीं है। मेरा खुद सी सेक्शन हुआ है, अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, एनेस्थीसिया भी बहुत एडवांस दिया जाता है, सी सेक्शन बहुत ही सेफ हो गया है और साइंस बहुत तरक्की कर रही है। तो आप सी सेक्शन से घबराइए नहीं। आपकी जो भी डिलीवरी हो रही है वो बस अच्छे से हो जाए, बच्चा हेल्दी रहे, माँ हेल्दी रहे, इस चीज़ पे फोकस करिए। थैंक यू।